नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको लेके चलेंगे अनिरुद्ध महाराज की चल रही प्रश्नोत्तरी की ओर, जहां आती दो महिलाएं और जब वो अपना दुख बताती है तो गुरुजी भी बहुत भावुक हो जाते हैं। एक महिला बताती है कि उनकी 5 साल की बेटी के साथ में उन्हीं के किसी परिवार ने कुछ गलत ऐसा किया था जिससे वो बहुत ज़्यादा दुखी हो गई थी और गुरुजी से उस बारे में पूछती है कुछ, तो आप भी सुनकर दंग रह जाएंगे। और दूसरी महिला आती है तो वो अपने परिवार, अपने पति और ससुराल वालों के लिए ऐसी ऐसी बातें बताती है जिनको सुनकर आप भी दंग रह जाने वाले हैं और इंसानियत पे से आपका भरोसा उठ जाएगा। तो चलिए हम चलते हैं अनिरुद्ध महाराज की चल रही प्रश्नोत्तरी की ओर। वहाँ जाके ही आप देखिए अपनी आंखों से। कीजिएगा। शुरू करते हैं प्रश्नों को। जय श्रीमन नारायण गुरुजी। जय श्रीमन नारायण। गुरुजी, मैं वो श्रीमद् भागवत पुराण पढ़ती हूँ, तो उसमें संस्कृत का जो लिखा रहता है ना, वो मैं नहीं पढ़ती हूँ। और जो हिंदी का है वही बस पढ़ती। ठीक है, सही है, कोई गलत नहीं, सही है। और महाराज जी, आप आज बेटी के लिए कुछ बात बताएं, बेटी बेटा के लिए, कि अपने बच्चों को, मतलब जो आप बताया। तो ये मेरी बेटी है महाराज जी, 5 साल की थी ये, तो इसके साथ कुछ गलत हुआ था, मतलब मेरे घर ही वाले ने गलत किया था। अच्छा। तो जैसे वो घर में 4 सदस्य थे, वो लोग, एक सदस्य छोटा वाला गलत किया, तो बाकी 3 सदस्य आए माफी मांगने के लिए। तो अब माफी मांगे तो फिर मैं माफ नहीं कर पाई महाराज जी, इतना बड़ा गलत किया था वो लड़का। तो मुझे उन तीनों को माफ कर देना चाहिए था या नहीं करना चाहिए था, मुझे बस यही पूछना। भाई, जिसने गलत किया उसको दंड मिलना चाहिए। तो नहीं दे पाए महाराज जी हम लोग। बिल्कुल सही कह रहे हैं, दंड कोई बात नहीं, तो उनको दंड देना चाहिए था। उनको दंड मिले जो गलत किए हैं, बाकी लोगों को क्यों दंड मिलेगा जिनने गलत नहीं किया। तो मतलब हम लोग उनसे बातचीत करना बंद किया, बस किया महाराज जी। और इसलिए अपनी बेटा नजर बनाए रहो, परिवार के लोगों पे भी रह के बच्चों के प्रति नजर बनाए रहने की जरूरत है। आज किसी का भरोसा नहीं है। इसी कारण महाराज जी मैं ये चाहती हूँ कि आप भागवत कथा में ये बताइएगा कि ना, जैसे किसी के घर बच्चे नहीं हैं, मेरी जेठानी थी, उनके एक भी बच्चा नहीं थे, मतलब जैसे चाचा वाचा वाला जेठानी देरानी रहते ना, वैसे तो नहीं थे बच्चा। तो फिर 10 साल हो गए थे उन दोनों की शादी। तो ये मेरी बेटी भी 6 साल बाद आई ना, तो उनके घर में एक भी नहीं है बेटा बेटी। तो बचपन से मैं उनके घर छोड़ देती थी, सिर्फ बस बगल में ही है घर, तो अब छोड़ देती थी मैं बचपन से। तो जैसे ही लड़की 5 साल की हुई ना, और मतलब कुछ हो गया, वो लड़का भी बहुत अच्छा था, लेकिन पता नहीं शायद भगवान क्या चाहते थे। चलिए, पर अपने बच्चों की, इसलिए हमने कथा में आज छोटी से छोटी बात का भी आपको समझा के बताया कि बच्चों के प्रति तो माँ बाप की जिम्मेदारी है कि आंखों से जरा सी देर के लिए भी बच्चे ओझल ना हो, आपकी आंखों के सामने ही खेलें। वो एक अलग जमाना था कि गांव में बच्चे चले जाते थे, दिन भर खेलते थे, तब लोगों की नीयत बुद्धि इतनी बुरी नहीं थी। आजकल तो नीयत बुद्धि बुरी है, इसलिए थोड़ी सी सावधानी, बाकी सब ठीक है, सावधानी की जरूरत है। ठीक है महाराज जी, मेरा बहन बेटा भी वो देख रहा है लाइव, तो उसको राधे राधे आशीर्वाद दे। सबको राधे राधे। भगवान सबको सुखी रखें, सबको प्रसन्न रखें। महाराज जी, मेरे पति ना मतलब अच्छे हैं, मुझे शिकायत नहीं है बिल्कुल भी, लेकिन वो गुस्सा बहुत करते हैं महाराज जी। जैसे आप बोलते हो ना, सच बात हो या कुछ भी, मतलब मीठा वचन बोलना चाहिए, कड़वा वचन नहीं बोलना चाहिए। तो ये सच बोलते हैं लेकिन कड़वा वचन बोलते हैं महाराज जी, जोर जोर से चिल्लाते हैं। कथा सुनेंगे, धीरे धीरे आ जाएगा, जल्दी से नहीं आएगा, आएगा धीरे धीरे आएगा। अब दूसरी जो घटना सुनकर दोस्तों आप दंग रह जाएंगे, वो वाली घटना भी बहुत ज़्यादा डरा देने वाली है। तो चलिए अब दूसरी घटना हम आपको दिखाते हैं, उसको भी सुन लीजिए। अनिरुद्ध महाराज के प्रश्नोत्तरी की ओर चलते हैं। कर रहा है जी, राधे राधे। उनको तो बात कराओ। राधे राधे गुरुजी। भैया बैठो, मेरी माँ काहे खड़ी हो जाती हो? गुरुजी, मेरा प्रश्न है, क्या भगवान नहीं है सृष्टि में? भगवान नहीं होते तो संसार चलता कैसे? तो फिर भगवान को मेरा तकलीफ क्यों नहीं दिखता है? वाह, ब्रह्म कुमारी वाली यही कहती है कि तुम इतना पूजा पाठ करती हो, तो भगवान को तुम्हारा तकलीफ क्यों नहीं दिखता है? पूरा दुनिया तुम्हारे साथ क्या क्या कर देता है, भगवान क्यों नहीं तुमको बचाए? भगवान नहीं होते, भगवान अब केवल सब मिलकर हमको मुस्लिम से करा दिया, ब्रह्म कुमारी वाला से। मेरा पूरा देह खराब कर दिया, मेरे मुंह में मीट मछली महकाता है, हम नहीं खाते। तो ये वैष्णव तिलक का ना बिहार झारखंड में कहीं वैल्यू नहीं है। हाँ। सब घृणा करता पूरा बिहार झारखंड।
ये वैष्णव तिलक वाले से और कंठी पहनने वाले से कोई हमको जीने नहीं दिया। हम बिहार से आए हैं, बच्चा को लेके आए हैं घर छोड़ के। हाँ। मेरी सास, मेरी सौतेली सास, मेरा सौतेला देवर, मेरी सौतेली दियादनी, मेरा पति सब ब्रह्म कुमारी से जुड़ा हुआ है। तो क्या कराते हैं वो लोग कहते हैं भगवान नहीं होते, वो लोग मरे हुए का पूजा करते हैं। वो लोग मरे हुए की पूजा करते हाँ, हैं? वो लोग मरे हुए का पूजा करते हैं। मैं पूजा करती हूँ, एकादशी करती हूँ, तो लोग मेरा क्या क्या गिंजन नहीं करते हैं, हमको मारते पीटते हैं। एक टाइम हम खाना नहीं चैन से खाते हैं। ऐसा क्यों करते हैं उन लोग? क्योंकि वो लोग कहते हैं पूजा नहीं करते, भगवान नहीं है। तो फिर वो किसकी पूजा करते हैं? वो लोग मरे हुए का पूजा करते हैं। मरा हुआ कौन? मरा हुआ अपना पुरखों का, दादा परदादा दादी अम्मा, उन लोग का पूजा करती है, मरे हुए का। और लोग डेली मीट मछली खाती है, पूरा घर महकता है, बदबू करता है, और उससे भी मन नहीं भरता है वो लोग को। मेरे मुंह में महकाती है, मेरा देह खराब कर दी है। मेरे मुंह में महकाती है वो लोग। चलो अब देखो, ऐसा है कि वो जो कर रहे हैं करने दो, आप तो सही राह पर नहीं हो। गुरुजी, मैं घर छोड़ के आई हूँ। अब मैं पति कहाँ है आपके? मेरे पति ही करते हैं। तो पति को छोड़ के आ गई आप? हाँ, 8 साल, मेरा 7 साल का बच्चा हो गया, 7 साल से मैं ये सब सह रही हूँ। अच्छा ठीक है, आप मेरी अब बात मैं घर छोड़ सुनो। के आई हूँ। सुनिए गुरुजी, मेरा न्याय कर दीजिए, हमको अरे कहीं भगवान, व्यवस्था कर न्याय तो दीजिए। भगवान करेंगे। सुनो, पति को आप ले आती तो उनको नहीं, आपकी पति तरह मेरे हम साथ नहीं समझा है। देते। पति ने शादी कर रखी है ऑलरेडी, एक और, उनका एक और बीबी है, एक और बच्चा है। तो आपने पुलिस कंप्लेंट नहीं की? नहीं, मैं घर छोड़ के चली आई हूँ। तो घर छोड़ के कहाँ जाओगे? घर में तो कोई चैन से सांस भी नहीं लेने देता है। तो चैन कहाँ? से सांस चलो भी ठीक सांस है। भी लेती हो तो गंदा हवा जाता है। मेरे गला में दर्द है, 2 बार कहाँ डॉक्टर जाओगी से फिर दिखाया, ये बताओ? डॉक्टर बोले कि तुम्हारे मुंह में कर देता, तुमको कोई बीमारी नहीं है। फिर कहाँ जाना है ये बताओ? मेरे पैर में दर्द कर देगा, मेरे सर में दर्द कर देगा करके, कभी देह में दर्द करेगा, मुंह में गंदा महकाएगा मीट मछली का, कभी टॉयलेट का बदबू, कुछ भी कर देती है वो लोग, जो जी में आता है कर देती है। इतना देह खराब किया हुआ है मेरा। जब मरने वाला उपाय किया था तो मार ही देती। कहती है वो लोग तुमको मारने वाला उपाय किए, भगवान नहीं मारते हैं, इंसान इंसान को मारता है, इंसान इंसान को पैदा करता है। तो जब मारने वाला उपाय किया था तो मार क्यों नहीं दी? कहती भगवान नहीं मारते हैं, हम चाहे तो तुमको मार देंगे अभी। लगता है ये बहुत बताओ हम क्या सेवा करें आपकी, बताओ। हम घर छोड़ के आए हैं, मेरा बच्चा को गुरुकुल में रख लीजिए। ठीक है। हम यहाँ कहीं रूम देख रहे हैं, हमको भी कहीं, हम पढ़े लिखे पहले हैं। घर वालों को, ठीक है आप घर कहीं भी वाले रहो, कोई है ही नहीं मेरे। तो घर वालों को सूचना करो, वो ढूंढ रहे होंगे आपको। नहीं नहीं, घर वाले ने निकाल दिया, घर वाले कोई नहीं है मेरे, मेरा कोई नहीं है अब। चलो फिर अच्छा है, और भगवान की इसको शरण में गुरुकुल रहो। में रख लीजिए, और मैं भी पढ़ी लिखी हूँ, मुझे भी कहीं वहाँ टीचर उचर का नौकरी लगवा दीजिए, मेरा व्यवस्था कर दीजिए गुरुजी, क्योंकि मेरा वहाँ सांस लेना भी मुश्किल है। कोई बात नहीं, वृंदावन में बहुत सारे काम मिल जाएंगे आपको, आप रहना हाँ, तो चाहें तो कहीं कहीं काम भी मिल दिलवा जाए। दीजिए, अब मेरे बच्चा का गुरुकुल में रख लीजिए। ठीक है, कार्यालय में बात कर लीजिए, इस पर बात कराओ। खड़े हो जाओ मित्र। राधे राधे। कैसे हो? ठीक है सर। क्या नाम है आपका? सुनील कुमार। हैं? सुनील कुमार। शराब पीते हो? कभी कदार। काहे पीते हो? ठेके पे। ठेके पे? हेलो। शादी हो गई आपकी? जी। बच्चे हैं? जी। बेटा है बेटी है? एक बेटी एक बेटा है। तब बेटा को शराब पिलाते हो? जी नहीं। क्यों? थोड़ी सी उसको भी पिलाया करो। भाई शराब बेटे को पिलाना चाहिए कि नहीं? जी नहीं। क्यों नहीं पिलाना चाहिए? अब हम एक कर्म सीख लिए थे, हैं? हमें एक गुण सीख लिया, यही छोड़ने की इच्छा नहीं तो जो गुण आपने सीखा है तो बच्चों को भी तो सिखाओ। बच्चों को नहीं सिखाना। नहीं? क्यों नहीं सिखाओगे? नहीं। बच्चों के लिए गलत है ना? जी। तो फिर आपके लिए सही कैसे है? हर गलत काम त्याग देना चाहिए, और जो आप करोगे वही आपके बच्चे सीखेंगे। यदि आपने शराब नहीं छोड़ी तो आपके बच्चों का भविष्य बिगड़ेगा, और कल को बच्चे बिगड़े तो जिम्मेदार आप होंगे। और तो दोस्तों देखा, प्रश्नोत्तरी में अलग अलग प्रकार के लोग आते हैं और अपना अपना दुख लेके आते हैं गुरुजी के पास में। गुरुजी उनको कुछ न कुछ समाधान बताते हैं, और जो बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं उनकी मदद भी करते हैं। तो ऐसे वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना न भूले। अगले वीडियो में हम फिर आपके लिए कोई अच्छा सा अनिरुद्ध महाराज का प्रश्नोत्तरी का किस्सा लेके आएंगे कथा से। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।